नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने इसराइल और ईरान के ताल्लुक़ से आने वाली मज़ीद तफसीलात और जो गुज़श्ता प्राइम टाइम में खुसूसी तबसरे की वजह से रह गए थे वो वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, बल्कि आप लोगों के सामने वो वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं जहां हम लोग पहाड़ी इलाकों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रमज़ान में हम कोशिशें करते हैं ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग और जो मोहताज वग़ैरह हैं वहाँ तक पहुँचे आप लोगों की इमदाद से, ताउन से, और आप लोग माशाल्लाह पहुँचा भी रहे हैं और जिसकी वजह से हम इस तरह की बस्तियों में पहुँच भी रहे हैं, पहाड़ की ऊंची पहाड़ियों की ऊंचाइयों में। अब है कैफ ये सिलसिला जारी है। मज़ीद बस्तियों में जो आपके लिए दुआएं होंगी, जो वीडियोस आएंगी, वो भी लगातार आपके सामने रखी जाती रहेंगी। आप इसमें इमदाद को अपनी जारी रखें। नीचे व्हाट्सअप का नंबर है और आपके लिए जो दुआएं होंगी वो भी वक्तन फ़वक्तन दिखाएंगे, इसलिए कि ख़बरों का पेश करना भी ज़रूरी है इस चीज़ को भी, इसलिए वक्त की क़िल्लत की वजह से हम बाज़ दफ़ा दुआएँ आपके सामने नहीं रखते। बहर कैफ आप इसका ताउन जारी रखें। नीचे व्हाट्सअप का नंबर। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ईरान ने अमेरिका और इसराइल को किस तरह धोखा दिया। एक वीडियो इस वक्त सामने है कि फाइटर जेट की तस्वीर वाले इलाके को निशाना बना करके इसराइल और अमेरिका अपना जो है पीठ थपथपा रहा है कि उसने सारे के सारे फाइटर जेट वाले कारखाने को तबाह कर दिया, या जहां इनको जो है ज़ख़ीरा बना करके रखा जाता है उसको ये कर दिया। हकीकत ये है कि ये रियल में फाइटर जेट है ही नहीं है, ज़मीन पर बनाई गई पेंटिंग है जो इन लोगों को धोखा देने के लिए जो है ये बनाए गए थे। हदीस है एक, अल हर्ब खुदआ है, जंग का नाम ही धोखा है। तो अगर उससे एक साफ और वाज़े माने आप लेना चाहते हैं तो ईरान से सीख सकते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ये ईरान की जो है जंगी साजिश कहें कि किस तरह से जो है, जाहिर सी बात है कि ईरान जो सैटेलाइट के तस्वीर वगैरह के ज़रिए से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि ईरान के हम लोग जो है फाइटर जेट तैयारे के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया, हकीकत में वो है ही नहीं है। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले ही इन पूरी की पूरी ज़मीन को अपने फाइटर जेट से खाली करके वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुका था और इनको धोखा देने के लिए और इस धोखे में आ गए और ईरान के इस धोखे में आने के बाद इस पर बम बरसाए, लेकिन वो ज़मीन पर बम बरसाने की मुतरादिफ था, इसलिए कि वहाँ कुछ भी फाइटर जेट नहीं थे। अलबत्ता उसी तर्ज का जो है उन्होंने पेंटिंग करके उनको धोखा दिया था। इसके अलावा अगर आप मजीद जो है जानना चाहते हैं कि किस तरह ईरान जो है अपने ज़ख़ीरे को महफूज रखा है, उसकी एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इनके मिसाइल किस कदर ताकतवर है कि ज़मीन के अंदर से निकल जाते हैं। ये पूरा मैदान आपको लगता है कि खाली मैदान है, एक चटियल मैदान है। ये चटियल मैदान नहीं है, ये मिसाइलों से भरा हुआ वो मैदान है जो इस वक्त बराह रास्त इसराइल को टारगेट कर रहे हैं। आप ईरान की मिसाइल की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि इन तमाम ताकत से डर करके जालिम इसराइल अमेरिका सबसे पहले ईरान को तबाह करने के हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है और तमाम ममालिक को इस जंग में शामिल करना चाहता है ताकि ईरान पर किसी भी तरह से कब्जा कर लिया जाए और यहाँ उनके सारे के सारे दिफाई पोजीशनों को ख़त्म किया जाए। लेकिन ईरान ने ये सब कुछ पहले से ही जानता था, इसलिए वो दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और के मुतरादिफ अपने हथियार को कहाँ किस तरह फैला करके रखा है खुद दुश्मन को भी पता नहीं है। बहकैफ इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और खुशखबरी आली आपको मैं इस वक्त जो तबाही मची है इसराइल में, इसके सिलसिले में ताज़ा खबर ये आ रही है कि क्लस्टर बमों वाले वारहेड का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम क्या होते हैं और ये बहुत बड़ी तबाही मची है। तबाही मचने की कुछ और वीडियोस भी हैं, हम आपको दिखाएंगे।
अब ये क्लस्टर बमों वाले वारहेड के मिसाइल का क्या मतलब होता है, अगर समझना चाहते हैं तो एक और वीडियो है, इसके जरिए से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के जरिए से समझिए, ये वही क्लस्टर बम है नाज़रीन गिरामी जो मासूम गाजा के पट्टी पर जालिम सहयूनी दरिंदे हर दिन इस्तेमाल करते थे। और ये कैसे फटता है, जब ये वारहेड जब खुलता है, उसके अंदर के बम्स निकलते हैं तो ये बिखर जाते हैं। उसका टारगेट एक ही मंजिल नहीं होती, और वो जिधर बिखर जाते हैं उधर तबाही मचाते हैं। इस तरह का सबसे खतरनाक बम इस्तेमाल किया था, हर दिन इस्तेमाल करते थे जालिम सहयूनी दरिंदे निहत्ते मासूम गाजा पट्टी के मुसलमानों पर, जो आज इनके सर पर ईरान बरसा रहा है। क्या ये वीडियोस देख करके आपको खुशी महसूस नहीं होती कि जो दरिंदे जो है गाजा पट्टी के मुसलमानों के सरों पर बराह रास्त बरसाते थे, इस तरह के क्लस्टर बम अब जो है वो उस पर, और इसकी तबाही कैसी मची है एक एक वीडियो के जरिए से आप समझ लें। हमारे यहाँ बदलेंगे अभी वीडियो, ये सारी की सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं तबाही के, ये जो है तिल अबीब के हैं, और जो है दीगर जितने भी अहम तरीन शहर हैं इसराइल के, वो ये उसके बरसने के बाद तबाही के मनाजिर हैं, जो मुसलसल मिसाइल इस वक्त जो है तबाही मचा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन गिरामी में आपको आज ताज़ा खबर मिली होगी कि ट्रंप ने धमकी दी है। धमकी ये दी है कि वो अब ज़मीनी अफवाज को नीचे उतारेगा और जो है रिजीम को चेंज करने की कोशिश करेगा। और जो नए इस वक्त, आपको उससे पहले एक खबर दे देता हूं ताकि जो उस वक्त इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है वो रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखता हूं कि जालिम सहयूनी दरिंदा, ये जो इस वक्त देख रहे हैं मलऊन व मरदूद, दुनिया का सबसे मकबूज तरीन इंसान, ये दरिंदा इस वक्त कहा है कि इसराइल की जानिब से सख्त मौक़िफ़ ये है, और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटस ने भी कहा है कि ईरान में जो भी नई क़ियादत संभालेगा उसे भी इसराइल की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आप लोगों के सामने आई होगी, आपने सुना होगा कि बाकायदा जो है आयतुल्लाह अली खामेनी की तदफीन को मुलतवी कर दिया गया है, और वो कब तदफीन होगी ये बताया नहीं जा रहा, जबकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है तदफीन में बहुत बड़ी आवाम शामिल होगी नमाज जनाजा में। ऐसी सूरत हाल में शायद अंदरूनी सतह पर वहाँ की हुकूमत को इस जालिम सहयूनी दरिंदों की जानिब से तदफीन के मौके पर जमा होने वाले अवाम पर किसी तरह भी बम बरसाने का जो है हमला करने का खदशा होगा, इसलिए कि ये जालिम दरिंदे ऐसे ही इसमें बरसाते हैं, जनाजों पे बरसाते हैं, स्कूलों पर बरसाते हैं, और जाहिर सी बात है इनकी तदफीन में पहली लाइन के तमाम कमांडर्स शामिल होंगे, हर आदमी शामिल होने के इम्कानात है, तो इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है तदफीन की इस अमल को इस वक्त फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है कि खामेनी के बेटे मुज्तबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। यह ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, मैं साफ बता दूं आपको, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग अखबार जो है अपने एतबार से इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ईरानी अखबारात ने भी इसको कंफर्म बता करके पेश किया है, लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इस सिलसिले में कोई बता नहीं सकता। और मुझे जहां तक मैं समझता हूं कि ये गलती भी ईरान फिलहाल नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि जंग के हालात में अगर उन्होंने, जाहिर सी बात है एक अथॉरिटी किसी को दे करके जो है वही उन्हीं के फैसले पर जो है हतमी होंगे कह करके एक शख्सियत को ख़ास अंदरूनी सतह पर कर दें, और जो है आम तौर पर अगर इस तरह का ना करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये दरिंदे पहले से ही कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो सदर बनेगा हम उसको भी उड़ाएंगे, उसका जानशीन जो आएगा उसको भी उड़ाएंगे, और ये दरिंदे करेंगे। तो बहरकैफ अब इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि 88 रुकनी मजलिस खबरगान रहबरी ने मुज्तबा खामेनी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। इस जालिम इसराइली मीडिया खुद जो इन खबरों को फैला रहा है ताकि उसको बनाने पर मजबूर हो जाएं, या फिर जो है वो किसी और तरह की चीज़ें उस पर जो है उसका रद्द अमल सामने आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का इजलास जारी है, और हतमी फैसले में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। ईरान के आइन के तहत सुप्रीम लीडर के इंतखाब का एतबार उसी मजलिस के पास है जिसके अराकीन का इंतखाब हर 8 साल बाद अवामी वोटों से होता है।
उनका नहीं आया है, लेकिन जालिम इसराइली दरिंदा एक तरफ ये कह रहा है कि उन्होंने मुश्तबा खामिनाई को बना लिया। इस खबर को फैलाने के बाद फिर दूसरी खबरें देता है कि जो भी सामने आएगा उसको हमला करें। और तीसरी तरफ जालिम ट्रंप ने कहा कि हम जमीन अफवाज उतारने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरान ने साफ और वाज़ेह तौर पर धमकी दे डाली है कि हमारी मिसाइल का रुख इस वक्त डिमोना की तरफ है। इसराइल का वो इलाका नाज़रीन गिरामी डिमोना जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का जो है यहाँ पर इसका ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर मिसाइल यहाँ पर लगता है, शिमोन में जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, इसकी शुआएं फैल जाती हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल है ये छोटा सा खित्ता, वो तो तबाह होगा ही, साथ में उसके आसपास के पड़ोसी इलाकों को भी इसकी शुआएं तबाह बर्बाद करके रख देंगी। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर बम का मसला सबसे बड़ा यह है, मैं आपको छोटे और वाज़ेह अल्फाजों में समझाऊं। एक मुल्क ने इसको दाग दिया और यह मुल्क के किसी फिजा में चला गया। अब वो फिजा में जाकर के वो फूटे, यानी उसको जो है अटैक कर लिया जैसे कि दिफाई सिस्टम ने, या फिर जो है जमीन पर नीचे गिरे, तबाही उसी इलाके में मचनी है, उसके आसपास के इलाके में। तो इसीलिए न्यूक्लियर बम से डरा जाता है। यह दुश्मन के लिए नुकसानदेह साबित होता है या खुद जो है उसी मुल्क के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर शिमोन को अटैक करेंगे और हमारी मिसाइलों का रुख उधर की जानिब बढ़ चुका है पूरी तरह मुकम्मल तौर पर, और सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत है। इधर अमेरिका ने अपने फौजियों को भेज करके रिजीम चेंज करने की अगर कोशिश उधर की, और हम इधर इसराइल को तबाह करेंगे शिमोन पर हमला करके। ये आज IRGC के साफ और वाज़ेह तौर पर ऑफिशियली पेजेस से ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल की जानिब से आने वाली धमकी है, जो इस वक्त जो परेशान कर दिया है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ अब आइए दो वीडियोस इस वक्त ईरान से भी आई हुई हैं। ईरान में भी मुसलसल तबाही मच रही है नाज़रीन गिरामी। ये जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ख़ास शहर पर जो है जहाँ पर तबाही मचाई थी इसराइल के बमबार हवाई जहाज़ों ने, और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने की भी बात सामने आ रही है। और अलग अलग एतबार से ये वीडियो सामने आए हैं, ज़ख्मियों की वीडियो सामने आई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक तरफ तेहरान में भी तबाही मची हुई है, और उधर अब देखिए एक वीडियो और आई है, ये ईरान की बताई जा रही है, जहाँ पर तबाहशुदा घर में जो है एक बच्ची अपने कुरान की तालीम या स्कूल की तालीम पढ़ रही है। इस वीडियो को पेश करके लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे किए हैं। ये उसी तरह की तस्वीरें नाज़रीन गिरामी जिस तरह की तस्वीरें हम जो है गाज़ा पट्टी से हर दिन देखते हैं कि तबाहशुदा खंडरात में बैठे जो है वहाँ की बच्चियाँ कभी कुरान पढ़ रही होती हैं, कभी अपने घर को तक करके अच्छे दिनों को याद कर रही होती हैं। इस जो इलाक़ा ईरान में जो तबाह हुआ, उस इलाके का नाम जो रेसिडेंशियल ब्लॉक है उसको खुर्रमाबाद कहा जाता है। वहाँ पर जालिम सहनी दरिंदों ने, US और इसराइली टेररिस्ट ने एयर स्ट्राइक करके जो है तबाही मचाई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले को लेकर के भारत में आज पहली दफ़ा सरकारी सतह पर खामिनाई के इंतकाल पर, जहाँ पर उनकी शहादत पर मजम्मती करारदाद या फिर उसका बयान जारी किया गया है, तो वहीं पर अखिलेश यादव ने जो है आयतुल्लाह खामिनाई और 165 तालिबात की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। और लगातार इस वक्त ईरान को लेकर के हुकूमत का जो रवैया भारत का है उसको लेकर के अपोजिशन तनकीद कर रही है। इसराइली स्पेशल मीडिया ने ईरान की स्पेशल ऑपरेशन कमांडर की जो है शहादत का भी दावा किया है, और तेहरान में अब तक 1145 अफराद के जान जाने का दावा इसराइली अखबारात कर रहे हैं, लेकिन ईरानी मीडिया की जानिब से इसकी कोई तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी। वहीं कतर का मुतालबा आया है, ईरान ने कहा है, ईरान से कतर ने मुतालबा किया है कि फौरी हमले रोक दे, इससे जो है तबाही मच रही है। अपने पड़ोसी ममालिक को ऐसी जंग में न घसीटे जिसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में के मुताबिक कतर की जानिब से ये उनके बयान जारी करने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।